नमस्कार, मैं रविशंकर सिद्धि लोग 93 एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं नक्षत्र अर्थात आपके जन्म नक्षत्र और उसके कुछ खास रिजल्ट को लेकर के। पूरे 27 नक्षत्र पे यहाँ पर मैं बात रखूँगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। अर्थात आपका जन्म नक्षत्र यदि अश्विनी हो तो ऐसे मनुष्य भूषण श्रृंगार में रुचि रखते हैं, रूपवान होते हैं और सबसे प्यार मिलता है इन्हें, और कार्य करने में चतुर होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। भरणी नक्षत्र, यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी हो अर्थात आपका चंद्र भरणी में हो तो जिस काम को शुरू करते हैं ये उसको पूरा अवश्य करते हैं, सत्य बोलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चतुर होते हैं और सुखी होते हैं। कृतिका नक्षत्र, बहुत भोजन करने वाले होते हैं ये और खाने में ज़बरदस्त रुचि होती है, तेजस्वी भी होते हैं। ये किसी की परवाह नहीं करते, न किसी की बात सहते हैं। ये पॉपुलर होते हैं जहाँ भी रहें, अपने गली मोहल्ले गांव नगर अपने इलाके में बहुत पॉपुलर होते हैं। एक वीक पॉइंट होता है इनका, पराई स्त्री या पराय पुरुष में आसक्ति होती है। संबंध होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। आसक्ति अलग चीज़ होता है। आसक्ति यानी लगाव। जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो सत्य बोलने वाले होते हैं, पवित्र रहते हैं, मन के साफ होते हैं और मधुर वाणी अर्थात जब बोलते हैं तो बहुत प्यार से बोलते हैं और बोल कर ही अपनी वाणी के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा बहुत सारे काम करा लेते हैं। ये रूपवान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, स्थिर बुद्धि होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव से इनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है और अस्थिर प्रकृति के हो जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो जन्म से ही चंचल होते हैं, चतुर और चालाक होते हैं, वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, मेहनती होते हैं और धनवान भोगवान भी होते हैं। आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र राहु का होता है। यहाँ पर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति काम बिगाड़ने वाला होता है, कृतघ्न होता है, अर्थात इस पर आप इनके लिए कुछ भी कर दें ये कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, न मन से न वाणी से, तो ये कृतघ्न होते हैं। प्रायः सबके लिए नहीं है और दुष्ट प्रकृति के भी होते हैं और भलाई का बदला बुराई से देते हैं लोग। पाप कर्म ज़्यादा हो जाता है इनके द्वारा, लेकिन यदि इनके चंद्र पर, इनके चंद्रमा पर गुरु सूर्य या केतु का शुभ प्रभाव हो तो बहुत कुछ शुभता जाती है इन फलों में। पुनर्वसु नक्षत्र, ये बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति सहनशील होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है और बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाला होता है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ पाने की लालसा नहीं होती, कम में ही ये संतुष्ट हो जाते हैं और इनका जीवन यापन संतोषजनक होता है। ये किसी का जानबूझकर अहित नहीं करते और ये अपने जीवन में
एक बार निवास परिवर्तन जरूर करते हैं, या निवास परिवर्तन न हो तो व्यवसाय परिवर्तन ज़रूर होता है। कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि पूर्वजों की संपत्ति और ज़मीन जायदाद सब छोड़कर ये कहीं अन्यत्र बस जाते हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत पवित्र नक्षत्र माना जाता है। तो ये शनि देव के नक्षत्र होते हैं। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति काफ़ी शांत होता है और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है इन्हें। ये सबको प्रिय होते हैं और बातचीत और शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात अपनी बात बहुत सॉलिड ढंग से रखते हैं और वहाँ पर ऐसा अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं कि इनकी बात को सब मान लेते हैं। ये धनवान होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति सब प्रकार सर्वभक्षी जिसको इंग्लिश में ऑमनीवोरस कहते हैं, तो ये वेज नॉन वेज अर्थात सब प्रकार की चीज़ खाने के शौकीन होते हैं। ये इकट्ठा करना इनका एक बहुत बड़ा शौक़ होता है। कोई भी चीज़, धन हो, कुछ विशेष कलाकृतियाँ हों, सिक्के हों, माने ये कुछ न कुछ संचयी प्रवृत्ति के होते हैं और ये कृतज्ञ भी होते हैं। अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानते ये, बल्कि जो इन पर एहसान करेगा उसी का गला काटने वाले होते हैं। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। यदि इनके जन्म नक्षत्र पर राहु, केतु, मंगल का प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, तो ये फल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। और यदि बृहस्पति देव, शुक्र की दृष्टि हो इन नक्षत्रों पर, तो इन फलों में न्यूनता आ जाती है और शुभ प्रवृत्ति के व्यक्ति हो जाते हैं ये। तो आज मैंने 9 नक्षत्र कवर किया है। इसमें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये 4 राशियों में 9 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। तो ये 4 राशियों में जो 9 नक्षत्र आते हैं, इसको मैंने कवर किया है। अगले अंक में मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक में आने वाले 9 नक्षत्रों की बात करूँगा और उसके बाद वाले अंक में बचे हुए 9 नक्षत्र के। तो आज के लिए इतना ही। रविशंकर को याद दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।